Hello my dear friends and my dear students, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So last वीडियो में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों टाइप नंबर 14 था, दैट इज इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन. आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत ही इजीएस्ट पार्ट है, मतलब इजीएस्ट टाइप है आपका, दैट इज टाइप नंबर 15, जिसे हम बोलते हैं बच्चों, ध्यान देना आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स. फिर उसके बाद क्या मुझे मिलेगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स, एंड उसी का मुझे क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव. तो ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. मतलब अगर आपके यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, ध्यान देना सब लोग, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मेरे पास जो भी फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स और उसी का डेरिवेटिव अगर आपको मिल रहा है तो बच्चों उसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलेगा, बोलो, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. जैसे आपको छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, याद रहा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. जैसे मैं आपको बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो यहाँ पे मेरे पास x है और x का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है बच्चों, 1 होता है, क्योंकि x का आपको सबको पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है. तो हो क्या रहा है यहाँ पे मेरे पास ये जो बंदा है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, बोलो f ऑफ x का, और ये बंदा किसका रोल प्ले कर रहा है बच्चों, f डैश x का. तो अगर मैं इसका निकालने जाऊंगा इंटीग्रेशन, तो बोलो इंटीग्रेशन क्या बोलता है, e रेज टू x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. बट यहाँ पे मेरा f ऑफ x है कौन, x है, तो e रेज टू x इंटू एक्स प्लस सी. तो इन शॉर्ट आई कैन राइट x इंटू e रेज टू x प्लस सी. सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप, मतलब ये टाइप का बोलते हैं, मतलब e रेज टू x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. अब बच्चों इसके मैं टाइप के लगभग 2-3 सम्स आपको करा देता हूं अलग अलग टाइप के, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, सो बच्चों ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x 2 प्लस साइन 2x होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x. तो इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका यह है कि जैसे मुझे e रेज टू x दिखा मैं समझ जाता हूं ये e रेज टू x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के जैसा है. लेकिन सवाल उठता है कि आपको एकदम सिंपल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में नहीं देगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करके बनाना पड़ेगा. सबसे फर्स्ट स्टेप, जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ट्राई करो उसे दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए. अगर मैं ध्यान दूं इसको मैं कल लिख सकता हूं 2 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x. So I is equal to integration of e raised to x. अब ध्यान बच्चों 2 कॉपी करो, 1 प्लस cos 2x, ध्यान 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है अगर आपको याद होगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x, 2x का हाफ x प्लस कॉपी किया. sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू वॉट, cos x होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x. अब जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया. ओके, अगर आप बात करें देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ और एक कॉस से गया. सो बच्चों जो हमारा i मिलने वाला है, बोलो i क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पे क्या बचा साइन और नीचे क्या बचा cos, साइन डिवाइड बाय cos. ओके, और साइन x डिवाइड बाय cos x विथ रिस्पेक्ट टू x. सो i इज इक्वल टू, सिर्फ प्रॉपर फॉर्म में लाओ काम खत्म हो जाएगा. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, tan x विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर आपको दिमाग में आ गया होगा बात तो आप समझ गए होगे कि tan x को हम पहले लिखने वाले और बाद में सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि tan x को मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कौन बच्चों, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स. ओके, सो i इज इक्वल टू बच्चों ध्यान देना tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हो चुका है तो काम खत्म. डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज टू x इंटू एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स कौन है यहाँ पे, tan x, तो एफ ऑफ एक्स इंटू tan x प्लस सी. दैट्स इट, दिस इज माय फाइनल आंसर. देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग. सो गाइस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्या लिखा है बोलो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x. e रेज टू x दिख गया, इसका मतलब समझ गया वही टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. देखो दिक्कत क्या हो रहा है, ध्यान दो. i इज इक्वल टू, ये अलजेब्रिक है और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे x प्लस 3 और ऊपर x प्लस 2 है. ओके, तो एक काम करो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जो नीचे वही ऊपर होना चाहिए, मतलब x प्लस 3 तो x प्लस 3 होना चाहिए ऊपर. तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 3 प्लस 2 माइनस 3 बराबर ना, क्योंकि x प्लस 3 चाहिए मुझे, तो उसके हिसाब से मुझे वैसा कुछ तो करना पड़ेगा ही. और हमेशा आपको यही स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज आप फंस जाओगे, आपको प्रॉपर टर्म नहीं मिलेगा. तो x प्लस 3 आप कॉपी करो, 2 माइनस 3 क्या होता है बच्चों, -1
होल डिवाइड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप क्या बोलो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, स्प्लिट करो चलो, x प्लस 3 होल डिवाइड बाय x प्लस 3 का स्क्वायर, फिर दो पार्ट में डिवाइड करना कंपल्सरी होता है, माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब ध्यान देना, अगर मैं f और सिंप्लीफाई करता हूं एक बार चलो, e रेज टू x, बोलो x प्लस 3 कैंसिल, तो बोलो क्या मिलेगा 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस, उसको मैं अलग से लिख देता हूं, माइनस ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर, ये 2 है, ध्यान देना कंफ्यूज मत होना, dx। अगर मैं यहां पे सोचूंगा, मैं बोलूं कि मेरा जो f ऑफ x है बच्चों 1 अपॉन x प्लस 3 है, दिस इंप्लाइज दैट जो f डैश x होगा, बोलो क्या होगा 1 अपॉन x प्लस 3, तो ये 1 अपॉन x की तरह, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, दैट इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बट ये x है क्या, नहीं, तो x प्लस 3 का डेरिवेटिव निकालेंगे फिर से, जो कि 1 आने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है। सो देखा जाए तो 1 अपॉन x प्लस 3 मेरा f ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो कि बच्चों ध्यान से देख रहे होगे तो परफेक्ट वही मिल रहा है मुझे, 1 अपॉन x प्लस 3, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये आपका f ऑफ x है और ये आपका f डैश x है। तो अगर मेरे पास f ऑफ x f डैश x आ चुका है, तो बोलो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज टू x इंटू f ऑफ x, मतलब 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस c, दैट्स इट, दिस इज माय फाइनल आंसर। वेरी नाइस। सो सेकंड क्वेश्चन के बाद ये रहा बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्या लिखा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 10 इनवर्स ऑफ x 1 प्लस x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब कई लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन कैसे करना, e तो आ गया बट वहां पे e रेज टू x नहीं है, भाई e रेज टू x नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं है, x के प्लेस में यहाँ पे क्या दिया 10 इनवर्स x, मतलब वो जो परेशान कर रहा है तो लेट कर लो, इंटीग्रेशन में जो आपको परेशान करे लेट कर लो। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लेट करेंगे, बोलो लेट 10 इनवर्स ऑफ x एज अ t। और इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है कि अगर आपने कुछ लेट किया तो निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, चेक करो उसका डेरिवेटिव मिलता है क्या, तो 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो बच्चों ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, देखो 1 प्लस x स्क्वायर मिल रहा है, मतलब लेट करना सही है, तो इंटू dx, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या होता है dt अपॉन dx, तो dx यहां भेज दिया इज इक्वल टू dt। एक चीज और काम कर लो इसमें से, x की वैल्यू मतलब 10 इनवर्स को भेजोगे वहां पे तो क्या हो जाएगा, बोलो 10t इज इक्वल टू x। इन शॉर्ट मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 10t, आगे यूज हो सकता है इसलिए मैंने कर दिया। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब जहां जहां पे x हटा दो तो e रेज टू 10 इनवर्स x की वैल्यू क्या है बच्चों t, तो मैंने लिख दिया t, 1 प्लस x के प्लेस पे क्या पुट 10t, तो क्या हो जाएगा 10t प्लस वहां पे देखो क्या दिया आपको x स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर t। और जरा ध्यान देना सब लोग, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, dx और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस हो रहा है, dt से रिप्लेस हो रहा है, मतलब इंटू क्या, ये आपको ब्रैकेट डाल दिया मैंने बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dt, क्योंकि डिनोमिनेटर खत्म हो गया ना इंटू dt से। यस, देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन, लग रहा था बहुत डिफिकल्ट लेकिन बन गया आसान। e रेज़ टू t ब्रैकेट में मैंने 10t को साइड में किया प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर को साथ में कर दिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको 2 मिनट में समझ जाएगा, आपने आइडेंटिटीज के फॉर्मूले सीखे हुए हैं बच्चों, तो e रेज़ टू t हमने कॉपी किया, 10t हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर t विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, अब जरा ध्यान देना सब लोग, अगर मैं बोलूं कि मेरा जो f ऑफ x है, या यहाँ पे t बोल देते हैं, नॉट f ऑफ x, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि बच्चों मेरा f ऑफ t है 10t, तो उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए f डैश t। ओके, सो f डैश t यहाँ पे बोलो क्या मिलेगा आपको बच्चों, सेक स्क्वायर t, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, तो उस हिसाब से मेरा i क्या हो जाएगा e रेज़ टू t, फॉर्मूला क्या हो जाएगा e रेज़ टू t इंटू f ऑफ x, मतलब 10t प्लस c। अब आप क्या करो फटाफट जहां जहां पे t है वहां पे क्या पुट कर दो 10 इनवर्स ऑफ x, तो बोलो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू e रेज़ टू 10 इनवर्स ऑफ x इंटू 10 ऑफ ब्रैकेट में 10 इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो 10 और 10 इनवर्स हो जाएंगे कैंसिल, मतलब हट जाएंगे, तो क्या बचेगा मुझे बच्चों, देखो ये बंदे जब कभी भी इनवर्स और एक साथ आ जाते हैं हमेशा वो हट जाते हैं एक दूसरे से, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा i इज इक्वल टू e रेज़ टू 10 इनवर्स ऑफ x इंटू क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो लिख दो x प्लस c। लास्ट स्टेप लिखने जा रहा हूं मैं, i इज इक्वल टू x पहले, e रेज़ टू 10 इनवर्स ऑफ x बाद में n प्लस c। ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने लगभग इस टाइप के लगभग अलग अलग क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। सो होप सो कि ये आपको वीडियो पसंद भी आएगा, पूरा लेक्चर अच्छे समझ गया, अगर लेक्चर अच्छे समझ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, राइट।
एंड साथ ही साथ अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।